आधार कार्ड में नाम चेंज करेंगे। वैसे तो बहुत सारे आपने वीडियोस देख रखी होंगी जिसमें लोग बताते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट लगा दो, आप ये लगा दो, अपना वोटर कार्ड लाइसेंस लगा दो, मार्कशीट लगा दो, आपका नाम चेंज हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन आज की डेट में ये कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि जब भी नाम चेंज करने की हम सोचते हैं कि हम आधार कार्ड में मैक्सिमम कितनी बार नेम चेंज कर सकते हैं। जो आधार नेम चेंज रूल्स हैं आधार कार्ड के, वो क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू द रूल्स आप पूरी लाइफ में अपने आधार कार्ड में 2 बार नेम चेंज कर सकते हो, 2 बार नेम की करेक्शन कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। जब भी कोई अपना नाम चेंज करने की सोचता है, उसके दिमाग में सवाल आता है कि अगर मैंने आज अपना नाम चेंज कर लिया, मैंने सोच लिया कि मैं सभी डॉक्यूमेंट्स में चेंज करवा लूंगा, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि मुझे फिर से दोबारा नाम में जाना पड़ेगा, तो क्या मैं जा सकता हूँ? नहीं जा सकता हूँ। तो देखिए, जैसे कि 2 बार अलाउड है, चांसेस हैं कि आप अपना दोबारा नाम, जो पुराना नाम है, फिर से ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जब लोगों को तीसरी बार अपना नाम चेंज करना पड़ जाता है। कारण कुछ भी हो सकता है, कारण की अभी मैं बात नहीं कर रहा। तो क्या उस केस में तीसरी बार हम नेम चेंज कर सकते हैं या नहीं? इस सवाल का जवाब आज तक कोई भी नहीं दे पाया है, ना ही देता है। आपको इसका सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। देखिए, एज पर द रूल्स पूरी लाइफ में 2 बार से नाम ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, एक आपको एग्जम्पशन मिल सकती है जिसमें आप अपना नाम तीसरी बार भी चेंज कर सकते हो। तीसरी बार चेंज कैसे होगा, उसको इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको वो चीजें भी समझ जाएंगे। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बताया कि आधार कार्ड में जब आपको नेम चेंज करना है तो आपके कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लगाते हो तो वहां से नेम चेंज नहीं होता है। देखिए, आधार कार्ड सेंटर में अगर आपको नेम चेंज करवाना है, किसी की बातों में आने से पहले आप अपने एरिया के जो भी नजदीकी आधार सेंटर है वहां पे जाकर सिर्फ ये पूछ लीजिए कि मुझे अपना ऐसे ऐसे नाम चेंज करवाना है, या सरनेम पिता का लेना है, या फिर पिता के साथ सरनेम नहीं भी लगा लेकिन मुझे तो भाई फिर भी अपने नाम के साथ लेना है, मैंने कंप्लीट नेम चेंज करना है। और जब आप उनसे पूछोगे तो आपसे वो एक ही चीज बोलेंगे कि आप गजट नोटिफिकेशन लेकर के आइए, तो जो आपका नाम है वो चेंज हो जाएगा, अपडेट होकर के आपको नया आधार कार्ड मिल जाएगा। इवन अगर आप थोड़े से ऑनलाइन वगैरह चलाते हो तो जो आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट यूआईडीआई की, वहां पे जाकर के देखोगे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में, तो जहां पे नेम चेंज का सेक्शन आएगा वहां पे यही आपको लिखा हुआ मिलेगा कि गजट के साथ आपको एक पुराना आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, यानी कि आधार कार्ड आपको लगाना पड़ेगा, तो आपका नेम चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा करके भी आप सिर्फ 2 बार करवा सकते हो। अब कुछ यहाँ पे अगर लड़कियां वीडियोस देख रही हैं तो उनका सवाल होता है कि हमारी शादी हो जाती है तो हमने हस्बैंड का नाम लेना होता है, उनका सरनेम लेना होता है। ऐसे केस में अगर आपकी शादी हो रखी है तो अगर आपने मैरिज को रजिस्टर करवा रखा है, अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है, तब आपका हो जाएगा, तब आपको गजट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, शादी पहले करवा रखी है, रजिस्टर नहीं करवाया, उस केस में आपके पास दोनों ऑप्शन, चाहो तो आप गजट के माध्यम से भी करवा सकते हो या फिर मैरिज सर्टिफिकेट के माध्यम से करवा सकते हो। अदरवाइज जितने भी बाकी के लोग बच जाते हैं, सरनेम लेने वाले, हटाने वाले, नाम चेंज करने वाले, सभी के लिए गजट नोटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। अब गजट निकालने के लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए होता है, 2 आईडी प्रूफ चाहिए होते हैं, वो भी आपके पुराने ही नाम के, क्योंकि भाई नया नाम का अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है तो हम नेम चेंज करते क्यों? तो पुराने नेम के 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी तो ड्राफ्टिंग का काम होता है, जैसे कि एफिडेविट बनता है, अटेस्टेशन होती है, उसके बाद में न्यूज़पेपर में ऐड निकाला जाता है जो कि आप ही के स्टेट का होना चाहिए। उसके बाद में गजट की फाइल बनती है, गवर्नमेंट फीस पे की जाती है जो कि 1100 रुपीज़ की गवर्नमेंट फीस रहती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करते हैं। और अगर किसी बच्चे का करवा रहे हैं जिसकी उम्र 18 साल से कम है तो यही गवर्नमेंट फीस 1100 की बजाय 1700 रुपये की हो जाती है। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर की कॉस्टिंग आती है, 1000 से 1500 न्यूज़पेपर की कॉस्टिंग आती है। 100 से 200 में एफिडेविट नोटरी वाले अटेस्ट कर देते हैं। अगर सरनेम आप ऐसा ले रहे हो जो आपके फैमिली में किसी के साथ है ही नहीं है, उस केस में सेम एफिडेविट को अपने एसडीएम से अटेस्ट करवा लेना होता है। तो इस तरीके से फाइल बनती है। और जो फाइल जिससे भी बनवा रहे हो तो कोशिश कीजिए कि अगर आपके एरिया में लोकल में कोई बंदा या कोई लॉयर आपको ड्राफ्टिंग करके दे देता है गजट की फाइल की, तो वेल एंड गुड है। क्योंकि ऑनलाइन में काफ़ी सारे स्कैम्स चल रहे हैं, लोग उनको ऑनलाइन पैसा डाल देते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं भी रहते तो भी आपको बोल देते हैं कि आप हमें पैसा दे दो, हम करवा देंगे। उसके बाद या तो फ़ोन नहीं उठाएंगे, कुछ लोग गलत फाइल बना देते, उनको पता ही नहीं होता गजट आपका बनेगा कैसे, कौन सा गजट बनेगा। गजट के कई तरह के टाइप्स आ जाते हैं, जैसे कि मान लो आपका खुद का नेम चेंज है, उसमें हमें 2 पुराने नाम के आईडी प्रूफ चाहिए,
चाहिए। लेकिन अगर आपके मदर फादर के नेम में करेक्शन है भाई, तो हमें सही नाम वाले डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वो गजट अलग बनता है, उसमें गवर्नमेंट फीस अलग जाती है, न्यूज़पेपर का मैटर अलग जाता है। तो अगर किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे से बनाओगे तभी गजट सही बनेगा, तभी रिएक्शन आ जाए घर पे, गजट डिपार्टमेंट से लेटर आ जाएगी, 2-2 3-3 महीने तक आपकी फाइल लटकी रहेगी, उसका फायदा कोई नहीं है। लोकल में ट्राई करेंगे, कोई ना मिल रहे आपके लोकल में, देन आप, मैं आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा, उस नंबर पे आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी प्रोसेस होता है, जो भी आपको हेल्प एंड गाइडेंस जरूरत होगी, हम वहाँ पे आपको गाइडेंस प्रोवाइड करवा देंगे। जो भी हेल्प की आपको ज़रूरत होगी, उसका जो भी प्रोसेस है आपको व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि किसी सही बंदे से ये काम करवाएं। ओके, अब हमने डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली, गवर्नमेंट फीस, न्यूज़ पर सब चीज़ों की बात कर ली। अब मेन सवाल एक, जिसका शायद अब जवाब सुनने के लिए यहाँ तक वीडियो देख रहे थे, कि रूल तो यही है कि सिर्फ हम 2 बार चेंज करवा सकते हो। 2 बार से ज़्यादा आधार सेंटर में जाते हो तो आधार सेंटर वाले भी आपको सामने से मना कर देते हैं, भाई आपकी लिमिट खत्म हो चुकी है, अब आप चेंज नहीं करवा सकते, जो मर्जी कर लो। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, ऐसे केस में आपको चाहिए तो गजट ही होगा। गजट नोटिफिकेशन निकलने के बाद आपके जिस भी स्टेट में हो, हर स्टेट के आसपास आपको रीजनल ऑफिस मिलते हैं यूआईडी के, आधार वालों के, तो आपने रीजनल ऑफिस में जाना है, वहां पे जाकर के अपना जो भी सिनेरियो उनको बताना है, साथ में गजट दिखाना है। 70 to 90% केसेस में जो है कि आधार में नाम आपका है वो तीसरी बार भी चेंज हो जाएगा, अगर आप उनको एक वैलिड रीजन बता देते हो। तो ये काम आधार सेंटर से ना हो करके रीजनल ऑफिस से होता गजट के माध्यम से ही है। तो इस तरह की सटीक जानकारी ऐसे ही फेक वीडियोस के चक्कर में पढ़ करके कि कोई भी डॉक्यूमेंट लेकर के चले गए, कुछ नहीं होता जी। आपको प्रॉपर ये प्रोसीजर फॉलो करना होता है। आप नेम चेंज कर रहे हो, इसमें बहुत सारे रिस्क है। अगर आपका आधार सेंटर में नाम चेंज हो रहा है, कल को बंदा कोई फ्रॉड करने के लिए कर सकता है, चीटिंग करने के लिए कर सकता है। इसलिए इसकी जो प्रोसेस है फाइलिंग की बहुत आगे तक जाती है। और जो मैंने स्कैम्स की बात करी, कोई गलत बंदा मिल जाए तो आपको तो ऐसे ऐसे भी लोग मिल जाएंगे भाई, जो इतना कम अमाउंट बनाएंगे कि आप कम अमाउंट के चक्कर में उनके पैसे फंसा भी लोगे, और अगर बोलेंगे डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी करवा देंगे। भाई डॉक्यूमेंट नहीं है तो कहाँ से करवा दोगे। इवन कुछ लोग तो ऐसे भी है जो फाइल भी साइन नहीं करवाते, तो भगवान जाने वो क्या कर रहे हैं, फॉर्जरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से जितना हो सके बचें, अपने एरिया में किसी लॉयर से काम करवाएं। अगर नहीं है देन आप हमारे थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपके केस में देखो, हर केस में गैजेट वैलिड भी नहीं होता है ना। अगर आपका केस गैजेट वाला होगा, गैजेट से नाम चेंज वाले होने वाला होगा तो हो जाएगा। क्योंकि हमने सिर्फ आधार में चेंज करवाने से तो होता नहीं है ना, बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी देखने पड़ते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट में या फिर मार्कशीट में उसमें मदर फादर का नेम सही है या नहीं है, उनमें भी मिसमैच है। तो कई बार 2-3 एरर्स होते हैं, तो एक ही गजट में उन चीज़ों को हम कवर कर लेते हैं। ओके, कुछ लोग आपको ऐसा ही बोल देते हैं कि भाई काम एक गजट से होने वाला होता है, पैसे लेने के लिए भाई 2 बनवा लो, 3 बनवा लो। तो इन सब चक्करों में ना पड़े। ट्रस्टेड एंड ऐसे बंदे जो पहले ये काम करता है उससे काम करवाएं। बाकी वीडियो देखने के बाद भी कोई डाउट क्वेश्चन बच जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एजुकेशन इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।